नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं वैसे बात करने वाला हूं पेट्रोल पे। पेट्रोल के दाम बढ़ने में किसका दोष है? हो सकता है आपके दिमाग में जो नाम आ रहा हो या जो चीज़ें आ रही हों वो गलत निकलें। पेट्रोल के दाम बढ़ाने के पीछे सरकार की मजबूरी है या सरकार की साजिश है या उसकी नीयत में फ़र्क आ गया है? जो वित्त मंत्री हैं वो झूठ बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और पेट्रोल के दाम किस तरह से सरकार चाहे तो आसानी से कम कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रोचक खबर बता दें। रोचक इसलिए क्योंकि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये खबर कितनी बचकानी है, कितनी रोचक है। शुरुआत करते हैं निर्मला सीतारमण के बयान से। निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसको लेकर वो धर्म संकट की स्थिति में हैं, कम वो कर नहीं सकती हैं। और उन्होंने सारे इधर उधर बहुत सारी जलेबी बनाई और उसके बाद एक बात कही कि साहब ये जो दाम है पेट्रोल का, ये पेट्रोल का दाम सरकार तय नहीं करती है, ये ऑयल कंपनियां तय करती हैं, हमने मार्केट के ऊपर छोड़ा हुआ है और पेट्रोल डीजल के दाम में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये सबसे फनी चीज़ है, सबसे रोचक चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको हंसी आनी चाहिए। हंसी आने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं आपको पहले कुछ ऐसे वीडियो भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा हंसी आए, थोड़ा सा आपका दिल लगे। फिर आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरकार लगातार हमको, आपको, सबको बच्चा समझ रही है, बेवकूफ़ समझ रही है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर ये 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे दान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। सरकार गरीबों के दर्द के प्रति उदासीन है, मध्यम वर्ग परेशान है, आम आदमी करा रहा है, कीमतें कम नहीं हो रही हैं और ये सरकार उनके घाव पर मलहम की बजाय नमक लगाती है। तो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो पहली मार पड़ती है मेरे युवा रोजगार भाई पर, जो स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाता है। जेब में पैसा नहीं है, खुद कमाता नहीं, माँ से जाता है मांगने। फिर से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। सरकार का जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो उतना टैक्स भी बढ़ता है और टैक्स में राहत देकर गरीबों को राहत दी जा सकती थी, पर सरकार का ये निर्णय जो है ये गरीबों के ऊपर एक प्रकार से अन्याय करने वाला है। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। दरअसल जब निर्मला सीतारमण कहती हैं कि पेट्रोल के जो दाम हैं वो मार्केट तय करता है तो वो सच बोल रही होती हैं, लेकिन वो एक ऐसा सच है जो बहुत बड़ा झूठ भी है। दरअसल हुआ ये था कि 2007 में इस देश में कांग्रेस ने एक पॉलिसी बनाई कि जो पेट्रोल के दाम है उसको धीरे धीरे, पहले तो उन्होंने 50 पैसे करके सब्सिडी हटा दी और उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम हर 15 दिन बाद, हर महीने की 1 तारीख को और 16 तारीख को घोषित किए जाएंगे। बाजार की जो स्थितियां होंगी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो बाजार पेट्रोल का दाम होगा, तेल का दाम होगा, कच्चे तेल का, उसके आधार पे जो दाम बन सकता है वो 1 तारीख और 15 तारीख को तेल कंपनी बता देगी और वो अपने आप तय होता रहेगा। देखने में ऐसा लगता है कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सरकार किस तरह से दाम के साथ खेलती है, ये भी आगे बताऊंगा। 2007 में ये नियम आया, इसके बाद ये लगातार नियम चलता रहा और 2014 में
मोदी जी की सरकार आई और उसने डीजल में भी यही नियम लगा दिया कि अब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन सरकार की नीयत में खोट कहाँ से आया, कैसे सरकार ने कीमतों से खेलना शुरू किया और ये भी कहती रही कि ये बाजार तय करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब 15 दिन में दाम करने वाली बात आई थी तो सरकार ने क्या किया कि उसको धीरे से, जो 15 दिन में दाम कम करने वाला था, उसको कहा कि नहीं अब हम इसको रोज़ाना रेगुलेट करेंगे, क्योंकि सरकार को लगा कि भाई 15 दिन में दाम रेगुलेट होते हैं, लोगों को पता लग जाता है अब दाम गिरेगा या ज़्यादा होगा, तो वो उस हिसाब से भरवा लेते हैं, तो उससे ऑयल कंपनियों को हो सकता है नुकसान हो। दूसरा, सरकार को ये लगा कि इकट्ठे हम 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये बढ़ाते हैं तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं, इसलिए रोज़ रोज़ 5-5, 2-2 रुपये बढ़ते रहेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, आदमी जाएगा, उसकी आदत में आ जाएगा, पेट्रोल भरवा लेगा। उसको ये समझ में नहीं आया कि जब दाम ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर रोज़ रोज़ दाम बढ़ने की खबर आएगी, किसी दिन 50 पैसे बढ़ेगा, किसी दिन 1 रुपया बढ़ेगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। और नतीजा ये हुआ है कि अब दाम बढ़ते बढ़ते हम दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगे टैक्स वाले देश हो गए हैं। अब आपसे वो बताता हूँ कि सरकार इसमें कैसे खेलती है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल 2014 और 15 के बीच में, मैं आपको तारीख पे जाके बोर नहीं करना चाहता हूँ, अचानक क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम नीचे गिरने लग गया। जब नीचे गिरा तो सरकार के पास एक समस्या खड़ी होगी कि टैक्सेशन को कैसे मैनेज किया जाए। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि एक साथ 4 रुपये प्रति लीटर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया ताकि दाम बरकरार रहे, सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान ना हो। इसमें कोई बुराई नहीं थी और इसका एक एडवांटेज ये भी था कि चलो ठीक है भाई, सरकार को रेवेन्यू की हानि नहीं होनी चाहिए, सरकार अपने पैसे को देश के विकास के लिए इस्तेमाल करती है, इस चीज़ पे किसी को शिकायत नहीं थी। लेकिन सरकार की नीयत जो है वो बहुत ख़राब थी। हुआ ये कि जब तेल के मार्केट के दाम संभलने लगे तब भी सरकार ने वो टैक्स नहीं हटाया। नहीं हटाया वाली बात तो एक अलग बात थी, लेकिन सरकार को लालच लग गई और सरकार के मुंह में खून लग गया। वो जब तब 3 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती थी, जिसके कारण आज एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा हो गई है, करीब 33 रुपये हो गई है। जहाँ तक मुझे पता है ये 11 रुपये हुआ करती थी 2014 में। केवल 11 रुपये केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी होती थी डीजल पे, जो आजकल 33 रुपये के आसपास हो गई है। तो जब सीधे सीधे आपने 22 रुपये लीटर तो सरकार ने खुद ही दाम बढ़ा दिया एक्साइज ड्यूटी से। कितने दिनों में? 2014 से लेके अब तक। ये वो चीज़ है जिससे सरकार दाम को प्रभावित कर रही है। अगर तुम टैक्स बढ़ा दोगे तो दाम तो बढ़ेगा ही भैया। उसके बाद आप कहोगे कि ये डीरेगुलेटेड मार्केट है। कैसी डीरेगुलेटेड है? आपने इस पर 22 रुपया टैक्स बढ़ा दिया इन 6-7 सालों में, जब से आप सरकार में आए हैं, और आपको अभी भी वो खून लगा हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि जब आप दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऊपर जा रहे हैं तो सरकार बेशर्मी से क्या कह रही है कि ओपेक देशों से कह रही है कि आप दाम कम कर दो। अरे भाई, जब सस्ता आ रहा था तुमने खूब सारा जमा कर लिया टैक्स अपने पास में, अब महंगा आ रहा है तो टैक्स कम करिए आप। फिर क्या करते हो आप? स्टेट गवर्नमेंट्स को, अब ये भी पिछले काफ़ी समय से हो रहा है, राज्य सरकार टैक्स कम कर दें। राज्य सरकारों से टैक्स कम करवाते हैं और खुद टैक्स कम नहीं करते हैं। तो ये जो दाम बढ़ रहा है इसकी वजह ये नहीं है कि भाई दाम बढ़ गया है तो क्या करोगे, ये भी नहीं है कि सरकार तो अपना टैक्स थोड़ी छोड़ देगी। सरकार कम से कम अपना शिकंजा जो मजबूत करती जा रही है, टैक्स वसूलती जा रही है, बहाने से उसको नियंत्रित तो करे, तब सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो है दुनिया में जो टैक्स का आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इतनी शर्मनाक स्थिति है हमारी कि भूटान हमारे बगल में एक देश है, छोटा सा देश है, वहाँ पे जो पेट्रोल है उसकी सप्लाई हम करते हैं। पेट्रोल भूटान को भारत से जाता है, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल यहाँ से बहुत सस्ता है, कोई 16-17 रुपये सस्ता पेट्रोल पड़ता है वहाँ पे। और हमारे लोग जाते हैं, भारत में रहने वाले लोग जो भूटान के निकट रहते हैं, वो जाके, बंगाल के लोग बहुत सारे, और भूटान से जाके वो पेट्रोल भरा के लौट आते हैं। नेपाल में पेट्रोल बहुत सस्ता है, बड़ी संख्या में नेपाल से पेट्रोल की तस्करी हो रही है। लोग क्या करते हैं कि भर भर के ट्रकों में पेट्रोल ले आते हैं। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि तुमने अंधाधुंध टैक्स बढ़ाया हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर टैक्स ज़्यादा है तो भाई आपके यहाँ भी है, दूसरी जगहों पे भी है। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल पे लगता है। जो फीसदी जो है, दरअसल दाम जब बढ़ता घटता है तो हिसाब से कम हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से पूरी दुनिया में टैक्स का स्ट्रक्चर है। अगर हम भारत और पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो आपको बताता हूँ कि दुनिया में पेट्रोल और डीजल किस भाव बिक रहा है। मान लीजिए कच्चा भी है पेट्रोल और डीजल,
ये टेबल आप देखिए, इस पे आपको देख लेंगे आप कि कितना पेट्रोल है। मैं अलग से क्या बताऊं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको विराम दे देता हूं। यहाँ नाम मात्र का पैसा लेकर दुनिया में लोग पेट्रोल बेच रहे हैं। दुनिया के देश 5 सबसे सस्ते देश मैंने आपको ग्राफिक्स दिखा दिया है, आप देख लें। और वो हालत जो है वो भारत की बनी हुई है, लेकिन भारत जो है वो अंधाधुंध अभी भी अपने लोगों पे रियायत नहीं बरत रहा है भारत की सरकार। अब दूसरे देशों का भी आप देख लें जो दुनिया के सबसे महंगे पेट्रोल वाले देश हैं, लेकिन उन देशों की प्रति व्यक्ति आय देखिए, वहाँ की समृद्धि देखिए, वहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी देखिए, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारे यहाँ का जो आदमी है उसकी सैलरी अगर 40,000 रुपये, उनकी 2-3 लाख रुपए सैलरी है एवरेज, तो जो 30,000 रुपये एवरेज सैलरी वाला देश है और 2 लाख रुपये एवरेज सैलरी वाला देश है, दोनों के बीच में अगर आप अंतर को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हमारे लिए तो ये दाम बहुत ज़्यादा है और उनके लिए वो बहुत कम है। इसी तरह से अगर आप देखते जाएं तो अब मैं आता हूं कि सरकार किस तरह से पेट्रोल को कम कर सकती है। मेरा मानना यह है कि एक्साइज ड्यूटी जो है उस पर सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि भाई हम एक्साइज ड्यूटी, अगर पेट्रोल का इस प्राइस से ऊपर अगर पेट्रोल महंगा होता है तो हम एक्साइज ड्यूटी विड्रॉ करेंगे, इससे नीचे होता है तो हम एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे ताकि कम से कम जनता पे बोझ ना रहे। जब दाम कम हो रहा था जब दाम हो रहा था तो आपने बाजार के ऊपर खुला नहीं छोड़ा, आपने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई, देश ने कुछ नहीं कहा, आपके घाटे की भरपाई होनी चाहिए। लेकिन जब एक्साइज ड्यूटी उसके हद के पार हो रही है और दाम महंगा हो रहा है तो आपको ड्यूटी वापस लेनी चाहिए, आपको कंपनसेट करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो पता नहीं पैसा कहाँ खर्च करती है, इतना हर जगह टैक्स लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है। अगला जो है वो वीडियो में बनाने वाला हूँ आपको, वो ये बताने वाला हूँ कि जो 15 रुपये का रेल का टिकट होता था वो किस तरह से 150 रुपये हो गया है और किस तरीके से सरकार लूट रही है, वो आपको पूरे का पूरी कहानी में बताऊंगा। और चलते चलते मैं आपको हर बार एक खबर ज़रूर दिया करूंगा और वो खबर रोचक खबर होगी। और आज की खबर ये है कि बाबा रामदेव की कोरोना की दवा को WHO ने लाल, नीली, पीली, हरी, काली कोई भी झंडी नहीं दी है, कोई दवा उनके कंसिडरेशन में नहीं आई है। और उनका कहना ये है कि ये पता नहीं कहाँ से जो है सरकार मंत्री खड़े हो गए सरकार के, और हमारा जो गोदी मीडिया है, जो बाबा रामदेव के विज्ञापनों से चलने वाला मीडिया, वो लगातार कह रहा है कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा ढूंढ ली है। आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ में और एक और खबर के साथ में। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, दोस्तों को भी दिखाइए। नमस्कार।